बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में खुश आमदीद। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हर किस्म के मसाइल, परेशानियों और मुश्किलात से निजात के लिए बहुत ही मुजरब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन बसर अल-माज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी चीज़ बताइए कि मैं इसे इख्तियार करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक का ज़िक्र इत्मीनान क़ल्ब और राहत जाँ का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशादात से ज़िक्र अल्लाह की अहमियत को उजागर किया है। ज़िक्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी याद करना, किसी चीज़ को बार बार ज़हन में लाना, किसी चीज़ को दोहराना और ज़ुबान से याद करना। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जेलानी ज़िक्र का मफ़हूम बयान फरमाते हैं, ए सामईन, तुम अपने और खुदा के दरमियान ज़िक्र से दरवाज़े खोलो। मर्दान खुदा हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, यहाँ तक कि ज़िक्र इलाही उनसे और उनके बोझ को दूर कर देता है। गोया ज़िक्र इलाही का वो तरीका है कि जिससे इंसान को अपने खालिक हकीकी की मार्फत और पहचान मिलती है, और वो तरीका सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का ज़िक्र है। हदीस शरीफ में ये आया है कि दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। दो अरबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और एक ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में बेहतरीन इंसान कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उसके लिए जिसे लंबी उम्र दी गई और उसे अच्छे अमाल की तौफीक मिली। तो दूसरे ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इस हाल में दुनिया को छोड़े कि तेरी ज़ुबान अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर हो। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही एक दिन में 100 बार कहे तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो प्यारी बहनों और भाइयों, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहने की कितनी बड़ी फजीलत और अहमियत है, कितनी ज़्यादा बरकत है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। आज की इस वीडियो में सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही के मुजरब वज़ाइफ आपसे शेयर करूँगी। परेशानी, उदासी, मुसीबत से निजात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 100 मरतबा रोज़ाना पढ़िए। रिस्क में बरकत, कर्ज से निजात, बेरोज़गारी से निजात और अच्छी जॉब के लिए इन कलामात का विर्द निहायत ही मुजरब है। ये वो ज़िक्र है कि अगर आप सुबह शाम इस ज़िक्र को करते रहें तो गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रोज़ाना बिला नागा सिर्फ 100 मरतबा पढ़िए और 1000 नेकियां मिलती हैं और गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, हदीस शरीफ में ये आया है कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही और अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कहने से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे सर्दी में दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। अल्लाह पाक की कुदरत, ताकत और वुसअत को अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही कहने में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 10 मिनट में हम एक तस्बीह इन कलिमात की पढ़ सकते हैं। बस किस्मत की बात है, अल्लाह पाक जिस पर मेहरबान हो जाए उससे ही ये तौफीक मिलती है, उससे ये सब समझ में आ जाता है और उस इंसान की ज़िंदगी ज़िक्र अल्लाह से भर जाती है।
حدیث شریف میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، بنا پیسوں کے، بنا کچھ خرچ کیے، بنا مال خرچ کیے صدقہ۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ کلام اللہ کے نزدیک پہاڑ کی مقدار سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب تر ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ ہر مقصد، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور ذکر الہی سے اللہ پاک کی محبت اور قربت نصیب ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنی زبانوں پر اپنا ذکر تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر واقعی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود زیادہ سے زیادہ مسلمان اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔